नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्या आप 10+2 पास कर चुके हैं और शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं? तो आपको ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करना चाहिए या फिर इंटर के बाद ही आपको डीएलएड कर लेना चाहिए। बिल्कुल विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल आप सही जगह हैं, सही वीडियो देख रहे हैं। इसके बाद आपको इसके फायदे और नुकसान के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले बात करें कि 1 to 5 हो गया, 6 to 8 हो गया, मिडिल स्कूल 9 10th हो गया और 11 12th हो गया। तो इसमें आपको पढ़ाना है, तो आप डीएलएड करेंगे तो आप 1 to 5 में पढ़ा सकते हैं 10+2 करने के बाद। ठीक है, 10+2 किए, उसके बाद आप डीएलएड का कोर्स कर लिए। ठीक है, 2 साल का कोर्स ये भी होता है और 2 साल का कोर्स आपको ये भी करना होता है। तो 10+2 के जस्ट बाद आप डीएलएड कर लिए तो आप 1 to 5 में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और डीएलएड के बाद अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आप 6 to 8 में भी आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, पहले फॉर्म भरेंगे, जॉब लगेगी तब तो आप पढ़ाएंगे ना, स्कूल में जाएंगे। उसके बाद अगर बीएड की चर्चा करें तो आप ग्रेजुएशन करिएगा। ग्रेजुएशन करने के बाद आप 2 साल का बीएड करिएगा। ठीक है, 3 साल का आप ग्रेजुएशन करिएगा प्लस 2 साल का बीएड करिएगा। तो उसके बाद आप भी 6 to 8 में आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। 9 to 10th के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड और उसके बाद अगर आप पीजी भी कर लेते हैं, ठीक है, तो आप 11 12th के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको क्लियर पता चल गया होगा कि कौन सा फॉर्म हम लोग भर सकते हैं अगर हमारे पास डीएलएड डिग्री है तो, और अगर हमारे पास बीएड डिग्री है तो। ये तो हो गया कोर्स का बात। ठीक है, कि ये हमें इतना साल करेंगे, 2-2 साल, तो ये हमको एक डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, और ये कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है। अगर आप शिक्षक वास्तव में बनना चाहते हैं, उस ओर जाना चाहते हैं, स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तभी आप ये कोर्स करिए। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी इसका अदर महत्व नहीं है। ये कोई भी टेक्निकल डिग्री आपको नहीं दे रहा है कि कहीं भी आप कोई भी कंपनी में जाके काम कर सकते हैं। सिर्फ शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तभी ये डिग्री आपको लेना है। ठीक है, आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन वैकेंसी जो है किसमें ज्यादा आएगा? वैकेंसी आएगा तभी तो ये फॉर्म भरेंगे ना। पता चला डिग्री लेके बैठे हुए हैं, वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, वैकेंसी आ ही नहीं रहा है। तो वैकेंसी सबसे ज्यादा जो प्राइमरी टीचर होता है और जो मिडिल स्कूल का टीचर होता है, यानी कि 1 to 8 तक जो होता है, 1 to 8 तक जो टीचर होते हैं, तो इनकी वैकेंसी ज्यादा मात्रा में आती है। कहीं भी देखिएगा अपने गांव मोहल्ले में कहीं एक आध प्राइमरी जो स्कूल्स हैं वो तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, मिडिल स्कूल भी आपको मिल जाएंगे अच्छी खासी संख्या में। और 9 10th का जो वैकेंसी है टीजीटी का और पीजीटी का, तो इसकी वैकेंसी इसकी तुलना में कम आते हैं। ठीक है, इस बात को गौर करिएगा। अभी अगर आप झारखंड का अगर एग्जांपल लीजिए तो 26,000 आपकी वैकेंसी आई यहां पर आपका सहायक आचार्य का। ठीक है, 1 to 5 6 to 8 मिला के 26,000 टोटल वैकेंसीज हैं। और वहीं अगर पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में आपका टोटल 3,000 वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम है पीजीटी का और कितना ज्यादा है प्राइमरी स्कूल का जो वैकेंसी है। ठीक है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो वैकेंसी इसमें आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा, थोड़ा क्या बहुत ही कम देखने को मिलेगा, और इसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर बात करें सैलरी का, तो सैलरी जो है इसका 1 to 5 का आपको 35 प्लस आपको मिलेगा। ठीक है, 35,000 प्लस मिलेगा। उसके बाद अगर 6 to 8 का बात करें तो 40 के प्लस मिलेगा। 9 10th का बात करें तो आपको 45 के प्लस मिलेगा। और 11 12th का बात करें तो आपको 48 से 50 के प्लस मिलेगा। ठीक है, ये आपको रूरल और अर्बन में थोड़ा बहुत डिफर भी करेगा। ठीक है, क्योंकि एचआरए का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, जो अर्बन एरियाज हैं उसमें एचआरए थोड़ा ज्यादा मिलेगा। रूरल एरियाज में अगर आपका स्कूल आ गया तो उसमें एचआरए थोड़ा कम मिलेगा। और अलग अलग स्टेट में ये अलग अलग भी वैरी कर सकता है, क्योंकि उसमें डियरनेस अलाउंस का भी फर्क पड़ता है। बाकी कुछ जो छोटे मोटे जो फर्क होंगे वो थोड़े पड़ेंगे। तो एक मैं मोटा मोटी है कि मैं ये बता रहा हूं कि इतना आपको मिलेगा अगर ये आप टीचर बनते हैं तो। एक बात यहां पर और गौर करिएगा कि डीएलएड को बीटीसी भी बोलते हैं। जैसे यूपी में बीटीसी के नाम से यह जाना जाता है। ये 2 साल का कोर्स होगा। इसमें 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, 50% जनरल का मार्क्स होना चाहिए, तभी आप डीएलएड में एडमिशन ले पाएंगे। ठीक, और उसके बाद बीएड में भी अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो इसमें भी 50% मार्क्स चाहिए, तभी आप बीएड में एडमिशन ले पाएंगे। एससी एसटी को कुछ रिलैक्सेशन भी इसमें दिया जाता है। तो क्या 10+2 करने के बाद हम लोगों को क्या करना
करना चाहिए। एक और कोर्स होता है, यहां पर ध्यान में रखिएगा कि इंटीग्रेटेड का नाम आप सुने होंगे। इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड, बीए बीएड और बीकॉम बीएड, इसका भी नाम आप लोग सुने होंगे। अभी ये हर जगह अभी लागू नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कहीं स्टेट यूनिवर्सिटीज में देखिएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो वैसे बहुत जगह लागू हो गए हैं, लेकिन कहीं कहीं स्टेट यूनिवर्सिटीज में देखिएगा कि आपको इस प्रकार से इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड, बीए बीएड और बीकॉम बीएड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 10+2 करने के बाद ही 10+2 के बाद ही आप यहां पर एडमिशन ले लेंगे और 4 साल का टोटल कोर्स होगा, ठीक है। 4 साल में 3 साल आपका ग्रेजुएशन प्लस 1 साल का बीएड, ये टोटल आपको दिया जाएगा और टोटल 4 साल आपको करना अनिवार्य है, तभी आपको इसका डिग्री मिलेगा। बीएससी बीएड, बीए बीएड और बीकॉम बीएड, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ आपको बीएड की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन साथियों इसमें एक समस्या है, ये है कि सभी को इसमें एडमिशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि इसमें सीटों की संख्या 30 है, एक मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर दिया, तो बहुत कम ही लोगों का इसमें एडमिशन हो पाएगा ना। और दूसरी बात कि इसमें आपका जो फी जो लगेगा, जैसे अगर आप नॉर्मल अगर डीएलएड करते हैं 10+2 के बाद अगर आप डीएलएड करने जाएंगे तो 1 लाख के समथिंग आपको फी लगेगा प्राइवेट में, ठीक है। 1 लाख के लगभग फी लगेगा। वहीं अगर आप गवर्नमेंट में अगर आप डीएलएड करेंगे तो आपको लगभग आपको फी लगेगा इसमें 20 से 30 हजार के लगभग आपको इसमें हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट तो आप अगर झारखंड की बात करें तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है मिलेंगे ही नहीं, बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। इक्के दुक्के आपको मिलेंगे और उसमें भी पहले से वहां एडमिशन के लिए मारामारी चल रहा होगा। वहीं अगर बात करें बीएड के बारे में, ये 1 लाख मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा भी आपको लग सकता है, ठीक है। अगर मैं बीएड की बात करूं तो यहां पर 1.5 लाख तो मान के चलिए, ठीक है। 1.5 लाख यहां पर मान के चलिए कि प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उसमें 1.5 लाख आपका फी लगेगा ही लगेगा। कहीं कहीं आपका 1.20 में भी हो जाता है, ठीक है। अगर आपका कोई जुगाड़ वगैरह है, कहीं से अगर आप लिंक बिठाते हैं तो 1.20 में भी आपका हो जाता है, 1 लाख में भी आपका बीएड होता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन नॉर्मली मैं नॉर्मल स्टूडेंट का जिसका कहीं कुछ भी नहीं है उसको 1.5 लाख रुपया लगेगा 2 साल का, ठीक है। और बीएड की डिग्री आपको मिलेगी। ये प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट है तो इसमें भी 20 से 30 हजार रुपए अगर हैं तो इसमें गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं उसमें आपके हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर जहां गवर्नमेंट कॉलेजेस ज्यादा हैं वहां पर आपको एडमिशन मिल पाएगा ना। वहां पर अगर आप कंपटीशन में अगर आप बैठते हैं तो वहां अगर आप कंपीट करते हैं तो आपको एडमिशन मिल पाएगा अगर ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो। अब झारखंड जैसे स्टेट में देखा जाए तो यहां पर गवर्नमेंट कॉलेजेस न के बराबर हैं, तो यहां पर आपको प्राइवेट की ओर ही रुख करना पड़ेगा। कि और भी कारण होते हैं प्राइवेट में एडमिशन लेने के, वो एक मुद्दा है, अलग विषय है, ठीक है। तो यहां हो गया इसमें। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड, बीए बीएड और ये वाला करना चाहते हैं इंटीग्रेटेड वाला, तो इसमें आपको फी थोड़ा ज्यादा लगेगा इसकी तुलना में, क्योंकि ये बीएड की डिग्री के साथ आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी दे रहे हैं। यहां तो आप अगर बीएड करिएगा तो 3 साल पहले आप ग्रेजुएशन किए, उसमें जो आप फी आप दिए, ठीक है, और उसके बाद आप बीएड का जो 2 साल किए उसमें आप अलग से फी दिए, तो इसमें थोड़ा सा आपको फी ज्यादा लग सकता है। और कमेंट करके अगर बताइएगा अगर आप लोग एडमिशन लिए होंगे कि इसमें आपका फी कितना लगा है। तो ये तो हुई साथियों फी की बात। लेकिन अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। कहीं कहीं एंट्रेंस नहीं देना पड़ता है, जैसे कि अगर डीएलएड अगर आप यूपी से करना चाहते हैं तो वहां पर आपको मार्क्स के आधार पर 10+2 के आधार पर आपको डीएलएड में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन झारखंड बिहार में अगर आप देंगे तो इसका आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, ठीक है। एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा। बीएड में भी आपको एंट्रेंस अभी देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको दोनों डिग्री मिल जाएगी। लेकिन दोनों में फायदा किसमें है, डीएलएड वाला डिग्री ले लें या फिर बीएड वाला ले लें, हमारे लिए बेहतर विकल्प कौन सा होगा। तो देखिए 10+2 के बाद अगर आपको पढ़ाई में उतना मन नहीं लगा, किसी तरह आप ग्रेजुएशन पास किए, ठीक है, तो आप 10+2 के बाद डायरेक्ट डीएलएड की डिग्री ले लीजिए, ठीक है। मतलब इसमें आप एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि इसमें वैकेंसी भी ज्यादा आएगी, ठीक। और वैकेंसी आएगी तो कहीं ना कहीं आपका हो ही जाएगा। थोड़ा बहुत मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना, मतलब सरकारी शिक्षक बनने के लिए आपको मेहनत उतना ही करना पड़ेगा। भले ही उसमें जाने के बाद आप आराम से बैठे रहिए, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है, कि आप पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपकी अंतरात्मा क्या बोलती है कि बच्चों को मुझे पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, हम यहाँ पर सरकार से पैसा ले रहे हैं। तो के बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है। एक बार अगर आप सरकारी टीचर बन जाते हैं 1 to 5, 6 to 8 में आप चले जाते हैं, ठीक है, फिर आराम से चेयर
चेयर पर बैठे रहिए, डेली आइए जाइए, अपने दिमाग का जो ढक्कन है वो दोनों तरफ से अगर बंद भी कर लेते हैं, बिल्कुल आप उसके बाद कुछ भी बुक्स वगैरह नहीं छूते हैं पूरे जीवन भर, तब भी आपका काम चल जाएगा। काम क्या चलेगा, अच्छा खासा चल जाएगा, कुछ भी आपको करने का जरूरत नहीं है, आपका जिंदगी पूरा निकल जाएगा। ठीक है, ये रही बात, मतलब दिमाग संकुचित तो हो ही जाएगा लेकिन आपका जिंदगी निकल जाएगा। 10+2 करने के बाद आप डीएलएड कर लीजिए। दूसरा, अगर आप आगे इच्छुक हैं कि नहीं हमको आगे भी करना है और आप ग्रेजुएशन भी अच्छे से किए हैं, तब आपको बीएड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बीएड आप करेंगे मतलब 10+2 के बाद तुरंत डीएलएड मत कर लीजिए, क्योंकि डीएलएड करिएगा तो उसमें पैसा तो लगेगा ही। ठीक है, तो उसके बाद दोबारा से आप बीएड थोड़ी करिएगा। तो आपका अगर इंटरेस्ट है, आप अगर इच्छुक हैं कि नहीं मुझे हायर स्कूल्स में, हायर क्लासेस में पढ़ाना है, ठीक है, 9th 10th में 11th 12th में मुझे पढ़ाना है, तो आप ग्रेजुएशन करिए और उसके बाद आप बीएड करिए, और नहीं तो आप इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड वाले में आप एडमिशन ले लीजिए अगर आपका होता है तो। साथियों, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि चाहे आप प्राइमरी में नौकरी ले लीजिए, चाहे आप टीजीटी पीजीटी का टीचर बन जाइए, एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि यार इससे आगे हमको करना था, ये कहां आ गए। क्योंकि मनुष्य है ना, मनुष्य की जो इच्छा है वो बहुत ज्यादा विस्तृत है, और ये इच्छा ही है जो उसको बहुत सारा काम करवाते रहती है, आगे बढ़ाते रहती है। ये कोई गलत नहीं है। ठीक है, जो तृष्णाएं हैं वो कभी कभी हमारे अनुकूल भी होती हैं और हमसे बहुत बड़ा बड़ा भी काम करवा लेती हैं। तो यही आपकी जो आकांक्षाएं हैं उसको लेकर आप परेशान रहेंगे कि कहां हम ये फंस गए, 1 to 5 में आ गए, हमको आगे जाना चाहिए था। जो 11th 12th में जो पढ़ाने लगेंगे उनको लगेगा कुछ समय के बाद, उनको मोह भंग होगा कि हम काश हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते। ठीक है, क्योंकि जो चीज आपको मिल गया है ना, तो जो वो तो मिल गया है, आपके पास है, तो उसका महत्व कम हो गया, और जो नहीं मिला है वो आपको बड़ा बड़ा नजर आएगा। ठीक है, पहले आपको यही बड़ा लगता था कि काश हम इसी में एंट्री कर लेते, 1 to 5 में जाते, आराम से बैठ के पढ़ाते, काश हम इसी में टीजीटी पीजीटी में मेरा काश हो जाता। ठीक है, पहले यही बड़ा लगता था, लेकिन जाने के बाद ये आपको छोटा लगने लगेगा कि ये तो अब, क्योंकि आपके पास ये वो चीज मिल गया, जो चीज हमको मिल जाता है वो हमको छोटा लगने लगता है, और जो हमसे दूर रहता है, जो नहीं मिल पाता है, तो वो हमको बड़ा बड़ा नजर आने लगता है कि काश वो होता। ठीक है, तो दोनों में आपका मोह भंग होगा। लेकिन जो नुकसान की बात करें अगर हम लोग, पढ़ाई का कोई नुकसान तो होता नहीं है। ठीक है, चाहे आप कितना भी पढ़ लीजिए, डिग्री ले लीजिए, इसका कोई नुकसान थोड़ी है, नुकसान कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 1.5 लाख रुपया नहीं है तो आपको कोई डिग्री थोड़ी मिलेगा। ठीक है, पैसा दीजिएगा तभी तो डिग्री मिलेगा ना, और वो डिग्री मिलेगा इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई कंपनी में जाके काम कर सकते हैं तुरंत, नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आप प्राइवेट कोई स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं, यही तो होगा ना। तो ये डिग्री ही आपको नहीं मिलेगी अगर आपके पास पैसा नहीं होगा। थोड़ा सा इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा नुकसानदेह होता है। दूसरा अगर नुकसान बताएं साथियों, तो कई ऐसे छात्र हैं जिनके पास डीएलएड और बीएड दोनों की डिग्री है। भले ही डीएलएड में वैकेंसी ज्यादा हो, लेकिन इसमें कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, तो दोनों में आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा कंपटीशन है, भीड़ बहुत ज्यादा है। तो चाहे आप डीएलएड की डिग्री ले लें बीटीसी की, या फिर आप बीएड की डिग्री ले लें, दोनों में आपको कंपटीशन बहुत देखने को मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट में भी अगर आप जाते हैं, गवर्नमेंट में तो बहुत ज्यादा हाई है ही, प्राइवेट में भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कंपटीशन। तो काफी कंपटीशन से आपको गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत जॉब मिल जाएगी। हाँ, प्राइवेट में आपको 10-15 हजार की जॉब आपको मिल सकती है, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, लेकिन आप डिग्री लेंगे तो आपका अल्टीमेट गोल तो गवर्नमेंट ही की ओर होता है कि हमारा गवर्नमेंट स्कूल में हो जाए। ठीक है, तो आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा, ये इसका एक नुकसान पक्ष है। तो अगर आपका सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, सिर्फ आप डिग्री लेके बैठे हैं, तो वैसे आपको नौकरी नहीं होने वाली है। प्राइवेट में आपको और ज्यादा नॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट में आपको कोई निकाल नहीं सकता है। एक बार आप किसी तरह आप एग्जाम निकाल लिए, टीचर आप बन गए, तो समझिए कि आपकी पूरी जिंदगी जो है वो कट जाएगी। लेकिन प्राइवेट में वैसा नहीं है। प्राइवेट में अगर कोई बच्चा है, अगर उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छा नहीं है, तो पेरेंट्स मीटिंग जो होगी और पेरेंट्स जो लोग आएंगे, फिर आपसे पूछताछ होगी, प्रिंसिपल बैठेंगे, ठीक है, कि वो बच्चा कमजोर क्यों है या 5 बच्चे क्यों कमजोर है। ठीक है, फिर आप पर सवालिया निशान खड़े होंगे, आपको स्कूल से निकाला भी जा सकता है। ठीक है,
तो जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। अगर हम लोग इसके नुकसान की बात करें तो डिग्री आपको मिल गई, पता चला कि जो वैकेंसी है वो आ ही नहीं रहा है और आपको प्राइवेट में कहीं पर मिल जाता है तो पैसा जो है आपको कम मिलेगा। फिर अगर हम लोग आगे देखें तो आगे आपको प्रभारी का काम करना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए 1 to 5 में आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो आपको कभी ना कभी आपको प्रभारी का काम करना पड़ सकता है। अगर आपके जो प्रिंसिपल हैं वो किसी वजह से बीमार हो गए हैं, नहीं है, तो आपको बैठाया जा सकता है, मतलब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, लेकिन उसमें वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा। मतलब आप टीचिंग का काम भी संभालिए और ऑफिशियल वर्क भी आप संभालिए। तो प्रभारी का अगर काम आपको मिल जाता है वहां पर आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इलेक्शन ड्यूटी में आपको, जब इलेक्शन तो हमेशा वैसे बार बार नहीं होगा, लेकिन इलेक्शन ड्यूटी में आपको लगेगा, हालांकि उसके कुछ आपको पैसे वगैरह मिलते हैं। अंत में साथियों, अगर आपका इसमें से किसी में भी सिलेक्शन हो जाता है, चाहे तो आप प्राइमरी टीचर बन जाते हैं, चाहे तो आप टीजीटी पीजीटी के टीचर बन जाते हैं, एक समय के बाद आप शारीरिक और मानसिक तनाव से गुजरने लगिएगा और वही आपके लिए चुनौती भरा जो समय है वह आपके लिए होगा कि किस प्रकार से हम इससे उबरें। आपका अगर होम स्टेट में नहीं देता है और होम स्टेट में भी देता है तो आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है इसमें से किसी में भी, और ऐसा जगह है जहां पर रूरल एरियाज है, वहां आप रह नहीं सकते हैं, रहने की सुविधा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, आप कहीं उससे दूर आप रह रहे हैं, ठीक है, कहीं पे रूम वगैरह लेके आना जाना है, खाना बनाना है, बहुत सारी समस्याएं। और उसके बाद आप स्कूल में जाइएगा, स्कूल में तो खैर आपका उतना पढ़ाने के लिए कुछ वर्कलोड रहेगा नहीं। अगर नहीं चाहते हैं, आप अगर एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं तो आपको वर्कलोड नहीं रहेगा अगर गवर्नमेंट टीचर अगर आप बन जाते हैं तो ये मैंने साथियों आपको पूरे डिटेल के साथ बताया कि आपके लिए कौन सा विकल्प जो होगा वह बेहतर होगा। आपको डीएलएड की डिग्री लेनी चाहिए या फिर आपको थोड़ा रुक के ग्रेजुएशन करके आपको बीएड की डिग्री लेनी चाहिए या फिर आप इंटीग्रेटेड की ओर जाएं, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।